गुड इवनिंग गाइस। आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ आईलिड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ आईलिड को कवर किया था। तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे जो मेजर टॉपिक हैं, जो एमसीक्यूज़ या फिर जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लेजियन, हॉर्डियोलम या फिर ब्लेफराइटिस, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लेजियन। डेफिनेशन: क्लेजियन इज़ अ नॉन सुपरेटिव, नॉन इन्फेक्टिव ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोबियन ग्लैंड। ध्यान देने वाली बात है कि ये नॉन सुपरेटिव होता है, मतलब क्लेजियन में पस का फॉर्मेशन नहीं होगा। साथ में ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होगा। इसको हम टार्सल या फिर इसको हम मेमोबियन सिस्ट बोलते हैं। एक्चुअली इसको टार्सल सिस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेमोबियन ग्लैंड है वो टार्सल प्लेट में लाइट करती है हमारे आईलिड के। टार्सल प्लेट वही प्लेट है जो फाइब्रस लेयर से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम टार्सल सिस्ट भी बोलते हैं। या फिर यहाँ पे चूंकि मेमोबियन ग्लैंड का और उसकी डक्ट का ब्लॉकेज देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम मेमोबियन सिस्ट भी बोलते हैं। कॉज की बात करते हैं तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो ये है कि यहाँ पे जो वेरी लो विरुलेंस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका माइल्ड ग्रेड इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, मास्ट सेल्स हो गए या फिर जो एपिथेलॉइड सेल्स हो गए, इनका प्रोलिफरेशन होने लगता है। तो जो हमारी डक्ट है, मेमोबियन डक्ट, वो ब्लॉक हो जाती है। अब चूंकि ग्लैंड में सिक्रीशन हो रहा है, हमारी जो ग्लैंड है मेमोबियन ग्लैंड, वो सीबीसीएस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, तो सीबम का सिक्रीशन हो रहा है लेकिन डक्ट ब्लॉक है, तो इसलिए सीबम कलेक्ट होने लगता है और उसके कलेक्शन की वजह से वहाँ पे ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो एक इरिटेंट और एक्साइटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी मेमोबियन ग्लैंड और उसकी जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड होती हैं और एक ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है। इसके क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें खुद बताता है, जो वो महसूस करता है, और साइन वो होते हैं जो एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हम पेशेंट के अंदर देखते हैं। तो सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पेनलेस स्वेलिंग होती है। मतलब ये देखिए, आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो पिक्चर आपको सामने दिख रही है ये हमारा क्लेजियन है। देखिए आपको क्लेजियन दिख रहा है, छोटा सा नोड्यूल सा हमारी आईलिड के ऊपर दिख रहा है बियॉन्ड द लिड मार्जिन। ये हमारी लिड मार्जिन है, तो लिड मार्जिन के पीछे की तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये पेनलेस स्वेलिंग होती है, ये नॉन टेंडर होता है। अगर आप इसे पैल्पेट करेंगे तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा। और साथ में चूंकि ये हमारी आईलिड में है और साथ में एक नोड्यूल की तरह है, तो हमें माइल्ड हैवीनेस हमें महसूस होता है। साथ में ये जो हमारा नोड्यूल है ये कॉर्निया को लगातार प्रेस करता है, उसकी वजह से ब्लड विजन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। कभी कभी ये जो हमारा नोड्यूल का फॉर्मेशन अगर ये लोअर लिड में होता है तो लोअर लिड में होने की वजह से इवर्जन ऑफ लोअर पंक्टम देखने को मिलता है, उसकी वजह से वाटरिंग या फिर एपिफोरा जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं साइंस की बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया कि इसमें नोड्यूल डेवलप होता है। नोड्यूल जो होता है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन होता है, नॉन टेंडर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, हम उसे पैल्पेट करके हम उसे महसूस कर सकते हैं। साथ में अगर हम आईलिड को इवर्ट करके देखेंगे तो जो कंजक्टाइवा है वो थोड़ी सी रेडिश और इन्फ्लेम नज़र आती है। एक्चुअली कंजक्टाइवा पे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो कंजक्टाइवा के जस्ट पहले ही हमारी टार्सल प्लेट देखने को मिलती है और उसी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसका असर कंजक्टाइवा पे दिखता है, तो वो रेडिश इन्फ्लेम नज़र आती है। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है, अपने आप वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि ये धीरे धीरे अपनी साइज़ में इंक्रीज़ करता जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, और कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वो बस कर जाता है, वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। इन्फेक्शन है जो हमारा जो लीजन है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हॉर्डियोलम इंटरनल डेवलप होता है, हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। कभी कभी मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है मेमोबियन ग्लैंड में, तो हमें उसे रूल आउट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली दो तरीके के ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और या फिर हम इंसीजन एंड क्यूरेटिव करेंगे। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम मतलब ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जहाँ पे विदाउट इंसीजन, विदाउट ड्रेनेज आप पेशेंट को क्योर कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो उसे हॉट कंप्रेस करे, उसे हॉट फॉर्मेंटेशन दे, जैसे कि हम बोलते हैं कि गर्म कपड़े से वो सिकाई करे उस जगह की जहाँ पे उसको लीजन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से सेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं ये जो क्लेजियन डेवलप होते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक या फिर जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो देते हैं, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है इंट्रालीजनल इंजेक्शन।
ये 50% केसेस में हमारा जो क्लेजियन होता है उसको रिजॉल्व कर देता है। इसमें हम ट्राईएमिसिनोलोन का हम इंजेक्शन देते हैं, जहाँ पे हमारा जो लीज़न है उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, तो वो उसको ठीक कर देता है। उसमें हमें इंसीजन और क्यूरेटिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से हुआ है, तो इंसीजन एंड क्यूरेटिस करना पड़ता है, मतलब आप इंसाइज करके उसको निकालो बाहर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हॉर्डियोलम की। तो हॉर्डियोलम को हम स्टाई भी बोलते हैं। इट इज़ अ एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जीज एंड मॉल। ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉर्डियोलम में आपको सुपरेशन देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें पस का फॉर्मेशन होगा। क्लेजियन को हम हॉर्डियोलम से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्लेजियन में पस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, वो पेनलेस था उसकी स्वेलिंग, लेकिन यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है। और साथ में यहाँ पे ग्लैंड ऑफ जीस एंड ग्लैंड ऑफ मॉल इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आई लैसेस के जो फॉलिकल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हॉर्डियोलम दो तरीके का होता है, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम एंड हॉर्डियोलम इंटरनम। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्लैंड ऑफ जीस एंड मॉल इन्वॉल्व होते हैं। और एनाटॉमी में हमने देखा था कि ये जो ग्लैंड होते हैं ये हमारे जो आई लिड की जो मार्जिन होती है वहाँ पे एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। और हॉर्डियोलम इंटरनम में हमारा मीबोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, ये अंदर की तरफ होता है, पोस्टीरियर पोजीशन में होता है, इसलिए हम इसको इंटरनम बोलते हैं। कॉज की बात करते हैं तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं वो अपनी आइज़ को हैबिचुअली रब करते रहते हैं, या फिर अपने नोज़ को टच करते हैं, फिर अपनी आईलिड्स को टच करते हैं, या फिर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जो स्टाई को रिकरेंट बनाती है, स्टाई बार बार होती है। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो वही है साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें एक्यूट पेन होता है, और साथ में पेन है वो स्वेलिंग से एसोसिएटेड है, स्वेलिंग ऑफ लिड, और माइल्ड वाइटरिंग या फिर फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। ये आपको डायग्राम सामने दिख रहा है, ये देखिए हमारा इसमें अपर आईलिड इन्वॉल्व है, और साथ में अगर आप देखें ध्यान से तो हमारी लिड मार्जिन इन्वॉल्व है। टेंडरनेस या फिर हमें जो रेडनेस है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी देखने को मिलेगा, बट ये जो पस वाला पॉइंट है ये देखिए हमारे ये लिड मार्जिन पे है। इससे पता चल रहा है कि इसमें जो हमारे जो आई लैसेस के जो फॉलिकल्स हैं या फिर जो ग्लैंड ऑफ जीज एंड मॉल इन्वॉल्व है, क्योंकि यही एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। साइंस की बात करते हैं तो हमें इसमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक होता है स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस और एक होता है हमारा स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस मतलब ये है कि हमें इन्फ्लेमेशन की स्टेज देखने को मिलेगी, हमें इसमें रेडनेस देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी एट द लिड मार्जिन। ये हमें हॉर्डियोलम एक्सटर्नम में देखने को मिलेगा। और हॉर्डियोलम इंटरनम में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस होता है या जो स्वेलिंग होती है वो अवे फ्रॉम लिड मार्जिन होती है। ये अवे फ्रॉम लिड मार्जिन इसलिए होती है क्योंकि हॉर्डियोलम इंटरनम में मीबोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व है, उसकी ब्लॉकेज होती है, और मीबोबियन ग्लैंड हमारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। इसलिए यहाँ पे देखिए ये डायग्राम देखिए, तो ये हमारा जो सामने दिख रहा है ये हमारा है हॉर्डियोलम इंटरनम। अगर आप देखें तो ये हमारी लिड मार्जिन है, लिड मार्जिन से स्लाइटली अवे। उसके बाद फिर इडिमा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल हॉर्डियोलम डेवलप करते हैं। उसके बाद फिर होता है स्टेज ऑफ पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन इसमें हमें पस पॉइंट दिखेगा, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, मतलब ये देखिए आपको ये तब देखने को मिलता है जैसे जब पस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और अंदर पस बहुत ज़्यादा भर गई है, तो हमें पस पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें भी आपको ये पस पॉइंट देखने को मिल रहा है। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका भी ट्रीटमेंट वही है, हॉट कंप्रेस हम देते हैं, दिन में 2 से 3 बार रिकमेंड करते हैं। ये तब देते हैं जब स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस होता है, मतलब अभी आपको पस पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इवैक्यूएशन ऑफ पस करेंगे। इवैक्यूएशन ऑफ पस अगर इस सीरिया में है या फिर हमारा जो लिड मार्जिन इन्वॉल्व है तो उसको हम इंसाइज करके हम उसको ड्रेनेज करेंगे, सर्जिकल इंसिजन देंगे, या फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, आई ड्रॉप देते हैं 3 से 4 टाइम एक दिन में दिया जाता है, या ऑइंटमेंट दिया जाता है एट द बेड टाइम। अगर ये हमारा बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। और रिकरेंट स्टाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है रूल आउट करना कि इसका प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन क्या है, क्योंकि जब तक वो फैक्टर हम नहीं हटाएंगे तब तक बार बार वो डेवलप करते रहेंगे। इंटरनल हॉर्डियोलम और एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में सबसे खास बात है हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक तो आप इसकी ये जहाँ पे हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंटरनम है वो लिड मार्जिन से थोड़ा सा दूर होगा, और एक्सटर्नम है वो लिड मार्जिन पे ही होगा।
इसके अलावा जो हमारा हॉर्डियोलम इंटरनम होता है, इसका जो पेन होता है वो ज़्यादा इंटेंस होता है एज़ कम्पेयर टू हॉर्डियोलम एक्सटर्नम। इसलिए ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्वेलिंग है वो डीपली इम्बेडेड टिश्यूज़ में हो रही है, फाइब्रस टिश्यूज़ में हो रही है, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो ये ज़्यादा अंदर तक की टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसका पेन इंटेंस होता है। इसके अलावा जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है हमारा हॉर्डियोलम एक्सटर्नम और इंटरनम में यही है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस और जो स्वेलिंग होती है वो अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन होती है इन केस ऑफ हॉर्डियोलम इंटरनम। मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ। नॉट ऑन द रूट ऑफ सीलिया, मतलब जहाँ पे हमारे आई लैसेज या आई फॉलिकल जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे आपको इंटरनम वाले केस में इन्फेक्शन या फिर लीजन देखने को नहीं मिलेगा। डायग्राम्स में अगर आपको बताऊँ तो ये देखिए लिड मार्जिन पे हो रहा है, पस का फॉर्मेशन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, तो ये हॉर्डियोलम एक्सटर्नम है। ये देखिए लोअर लिड में हॉर्डियोलम एक्सटर्नम है। और अगर हमारा पस का फॉर्मेशन है बट ये जो हमारा पस पॉइंट है ये स्लाइटली अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन है, तो इससे हम पहचानेंगे कि हमारा हॉर्डियोलम इंटरनम है। और क्लेजियन को डिफरेंस कैसे करेंगे, तो क्लेजियन में हमारा पस का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है, नोड्यूल सा जैसे आपको देखने को मिलेगा, और ये भी स्लाइटली अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन होगा। तो इसको आप हॉर्डियोलम इंटरनम से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लेजियन को? सीधी बात है कि क्लेजियन भी अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन है, हॉर्डियोलम इंटरनम भी अवे फ्रॉम लिड मार्जिन है, बट हॉर्डियोलम इंटरनम में पस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सुपरेटिव इन्फेक्शन है, बट क्लेजियन इज अ नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे आपको पस का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेगा जो कि ग्रिटी फीलिंग देता है पेशेंट को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लेफराइटिस। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।